हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद देखिए 7√5 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए प्रश्न बोल रहा है, तो जस्ट हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना लिख लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। आपको उल्टा हमेशा मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला है तो हम यहाँ पे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक, अब आपको मालूम होगा कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q। अब जहाँ पे ये भी करके आप बता सकते हैं कि P व Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या तथा Q = ≠0 है। ये इतना आपको बता देना है कंडीशन में। उसके बाद आपको मालूम होगा कि देखिए यहाँ पे P/Q हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अब पीछे वाला जब आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको हम लोग प्रूफ किए थे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए 7 √5 के साथ गुणा कर रहा है तो 7 को हम इधर भी ला सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। और यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, गुणे करने लगेगा 7 यहाँ पे, यानी लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/7Q। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं 7Q। देखिए हम √5 को अपरिमेय संख्या पिछले वाले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। अब P/7Q एक परिमेय संख्या है। जैसे ये वाला नंबर हमारा अपरिमेय है, ये वाला जो नंबर है ये परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये हमारा कथन सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि परिमेय ये हमारा अपरिमेय है, तो यहाँ पे अपरिमेय लिखेंगे। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय हो गया तो यहाँ पे परिमेय लिखेंगे। नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पे लिखना है कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो माने हैं ना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या हो गया? गलत हो गया, गलत साबित हो गया। तो लास्ट हम अतः करके लिख देंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर भी वैसे जैसे यहाँ पे माने हैं ना, वैसे भी यहाँ पर भी हम मान लेंगे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। ठीक, लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये भी आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P/Q। अब जहाँ करके ये वाला आप कंडीशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए 6 + √2 बराबर P/Q। 6 यहाँ पे देखिए इसके आगे चिन्ह प्लस है, जब इसको इधर प्लस में है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 बराबर
p बट्टे में q माइनस 6, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए इधर वाला संख्या हमारा ये परिमेय संख्या है, ये भी हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इधर के टोटल जो संख्या है वो हमारा कैसे नंबर है, परिमेय संख्या है। अब ये वाला कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हम माने हैं ना कि 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत है। अतः करके बता देंगे आप कि अतः 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार एग्जाम में आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा प्रूफ होता है। अब जैसे तीसरा प्रश्न है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम भी इसको प्रूफ कर देते हैं। अब हमारा आ रहा है तीसरे नंबर प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसमें भी लिखेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे कि परिमेय संख्या है। अब आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर p बटे में q। अब जहाँ करके कंडीशन ये आप बता सकते हैं, ये वाला कंडीशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या आपको लिख भी देना ये कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए 3 इधर प्लस में है, जब 3 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 रूट में 5 बराबर p बट्टे में q माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 यहाँ पे कर रहा है गुणा, जब 2 को इधर लाएंगे तो करने लगेगा भाग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट में 5 बराबर p बटे में q माइनस 3 सबका बटा कितना 2, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये जो हमारा संख्या है ये अंश बटे हर के रूप में आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। अब ये वाला हम पीछे ही बताएं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी नियम ये बन रहा है कि नहीं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो वही बात लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इतना तक तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जी। अब यहाँ पर इसलिए हम कह देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, और अतः करके आप बता सकते हैं कि अतः 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको ऐसे ही प्रूफ करना था। इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये इस प्रकार ये हम संख्याओं को प्रूफ करेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।